सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक आजकल भारत में चर्चाओं में टॉप 10 में शामिल हैं और यही नहीं, इस चर्चित चेहरे का फायदा उठाकर स्वयं को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए भारतीय मीडिया भी काफी हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय की सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ 3 देशों पाकिस्तान, नेपाल और भारत के बॉर्डर को अवैध रूप से पार कर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रघुपुरा में अवैध रूप से निवास बनाया है और अब वह भारत के नागरिक सचिन की पत्नी के तौर पर भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए आगे बढ़ गई है। और यही भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए बढ़ाया गया सीमा हैदर का कदम उसकी भारत में अवैध उपस्थिति का भंडाफोड़ कर गया है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। केंद्रीय सरकार आवेदन किए जाने पर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति एक गैर कानूनी अप्रवासी न होने पर को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का निवासी हो। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में साधारण निवासी हो। एक व्यक्ति जिसने भारत के एक नागरिक से विवाह किया है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का साधारण निवासी है। उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं। पूर्णायु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जिसके माता पिता 7 साल से भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है। पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति या उसका कोई एक अभिभावक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले 1 साल से वह भारत में रह रहा है। पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जो 7 सालों के लिए भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले वह 1 साल से भारत में रह रहा है, जिसके अनुसार सीमा हैदर का गैर कानूनी अप्रवासी होना उसकी भारतीय नागरिकता प्राप्ति की सर्वप्रथम बाधा है। उसके पश्चात यदि वह यह कहती है कि वह भारत के नागरिक की पत्नी है, तब भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसे में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व उसे 7 साल के लिए भारत का साधारण निवासी होना चाहिए था और वह अभी 2 माह से भारत में रह रही है। इसलिए इस नियम के अंतर्गत भी उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। सीमा हैदर का भारत में 3 बॉर्डर लांघ कर आना, 4 बच्चों को लेकर आना, 5वीं पास होना, मीडिया के प्रश्नों का बेहिचक जवाब देना, हिंदू धर्म की मान्यताओं का बहुत बढ़ चढ़कर दिखावा करना, इसरो के चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर व्रत रखना, जय श्री राम के नारे लगाना आदि बहुत कुछ है जो उसे संदिग्धों की श्रेणी में रखता है और उसकी भारत में मौजूदगी को लेकर भारतीय जनमानस में रोष भरता है। ऐसे में भारतीय कानून के अनुसार और भारत में उसकी संदिग्ध उपस्थिति को देखते हुए उसे अभिरक्षा में लेकर उसके 4 बच्चों के साथ उसे वापस पाकिस्तानी सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।